हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, AWS सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम AWS के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि AWS क्या है, AWS का यूज क्या है, AWS को क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है, AWS की एडवांटेज क्या क्या है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि आपको हमारे इस AWS सीरीज को क्यों फॉलो करनी चाहिए, जबकि YouTube पे पहले से ही हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या खास है हमारे इस AWS सीरीज में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा AWS का सीरीज इसलिए खास है क्योंकि इस AWS सीरीज में हम AWS की हर उस पॉइंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मतलब हम इस सीरीज में A to Z यानी कि सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे AWS का इंट्रोडक्शन हो गया, AWS की हिस्ट्री हो गई, AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, AWS के फीचर्स के बारे में, IAM सर्विसेज के बारे में, ठीक है, और स्टोरेज सर्विसेज के बारे में, या फिर आपका जो डेटाबेस सर्विसेज है इसकी, उसके बारे में हम एक एक करके हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सवाल उठता है कि किन किन लोगों को ये AWS सीरीज फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो बिगनर है या वो कोई IT प्रोफेशनल है। ठीक है, ये जो वीडियो सीरीज है वो सबके लिए है। मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो जब ये सीरीज खत्म होगी तो आप एक अच्छे AWS के जानकार बन के निकलेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पकड़ है AWS में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि AWS क्या है। ठीक है, AWS अमेज़न का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो डिस्ट्रीब्यूटेड IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके जैसा डिमांड वैसा IT रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर देगा, फालतू की चीज़ें आपको नहीं देगा ये। ठीक है, बात करते हैं कि ये अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हम लेना चाहते हैं, तो भी हम ये ले सकते हैं वहाँ से AWS से, कि उसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको मिल जाएगा। आप जिसको आप चाहे तो जैसा जो भी बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं। लाइक हमें कौन सा सर्वर उसमें रखना है, कितना जगह हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज, लाइक हमें उसमें मेलिंग की सर्विस लेनी है, SSL खुद का लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें AWS प्रोवाइड करता है। तो इस जो सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको हम बोलते हैं IaaS। ओके, दूसरा जो सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है वो करवाता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, PaaS। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि वहाँ से एक बना बना प्लेटफॉर्म हम लेना चाहते हैं तो हमें अमेज़न यह भी सुविधा देता है कि हम वहाँ से एक बना बनाया प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, जहाँ पे सभी चीज़ें आपकी पहले से मैनेज्ड होंगी। ठीक है, और इसका जो तीसरा है वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस यानी कि SaaS
AWS भी प्रोवाइड करता है। यानी कि हम चाहें तो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इसने जो बना के रखा हुआ है, API वगैरह हो गए, तो उसको भी हम एज ए सर्विस ले सकते हैं। तो इसीलिए जो AWS है काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो बात करते हैं कि AWS का कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम किस जगह हम AWS को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पे ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, और वो चाहती है कि अपनी जो सर्विसेज है उसको हम ऑनलाइन ले जाएं, तो इसके लिए वो क्या कर सकती है, AWS से एज ए सॉफ्टवेयर हम वो सर्विस ले सकती है। लाइक वहाँ पे जो AWS की पूरी जो टीम होगी वह इनके सारे जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे उसको फुल करेगी, और इस तरह से उस कंपनी को अपने IT मैनेजमेंट के लिए किसी और को हायर भी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको AWS खुद ब खुद आपको प्रोवाइड करवा देगा। बात करते हैं कि अगर कोई लार्ज इंटरप्राइज कंपनी है जो कि पूरे ग्लोब में फैली हुई है, ठीक है, और वो चाहती है कि वो AWS से सर्विस लेना, तो वो AWS से सर्विस ले सकती है। तो इसके लिए उसके पास तो मैन पावर की कमी नहीं होगी। तो इसके लिए AWS क्या करता है, उनको अलग अलग जगह पे, यानी कि जहाँ उस कंपनी को ज़रूरत है वहाँ पे जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि वो अपने बंदों को ट्रेन करे और AWS के सर्विसेज को वो अच्छे से यूज कर पाए। ठीक है, रही बात, अगर हम बात करते हैं कि कोई कंसल्टिंग कंपनी है, आर्किटेक्चर कंसल्टिंग कंपनी है, तो वो भी हाई कंप्यूट से रिलेटेड रेंडरिंग करवा सकती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के प्रोटोटाइप वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे आपको AWS प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उसके फाइलें, वर्ल्ड वाइड की फाइलें जो भी है उसको मैनेज करना, तो सभी चीज़ें AWS हमें प्रोवाइड करवाता है। यही कारण है कि AWS काफ़ी पॉपुलर है। और सबसे ख़ास बात जो होती है ना, वो ये है कि ये पे एज यू गो वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपसे पहले ये कोई पैसा नहीं लेगा। ठीक है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना CPU चाहिए, कितना हमारे पास है हमको कितना स्टोरेज चाहिए, ठीक है, हमें रैम कितनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं बिना पहले हम पैसा उसको पे किए। हम जितना उसका यूज़ करते जाएंगे तो वो पर यूज के हिसाब से हमारा एक बिल आएगा। यानी कि पहले हम यूज करेंगे इन सर्विसेज को और फिर उसके बाद से हम जितना यूज करेंगे उतना हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे बाकी जो कंपनियां होती हैं, होस्टिंगर हो गया, GoDaddy हो गया, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना वेब सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उनमें क्या होता है कि हमें उनका एक प्लान चूज़ करना पड़ता है। लाइक उनका क्लासिक प्लान हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, स्टार्टर हो गया, ऐसे करके कई सारे प्लान वो लोग चलाते हैं। तो जिसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले पे कर देना पड़ता है। यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले पे कर देते हैं कि हम 1 महीने के लिए लेंगे, 6 महीने के लिए लेंगे, तो उसका पैसा हम पहले से ही पे कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है और यहाँ पे हम फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने फ्री का और अलग अलग कैटेगरी बना के रखी हुई है कि कहाँ तक का सर्विस अगर आप यूज करते हैं तो वो लाइफ टाइम तक आपको फ्री देगा, और उसके रेंज के ऊपर जाएंगे तो कितना चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और यही जो चीज़ है वो अमेज़न को पॉपुलर बनाती है और सबसे यूनिक बनाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ फीचर्स भी हैं यही। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार का, हम अगर अपना जो कोई भी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि AWS जो है वो रीजन वाइज उसके क्लाउड सेंटर होते हैं। ठीक है, रीजन वाइड, जैसे कि इंडिया का एक एशिया का एक पूरा रीजन बना दिया है। ठीक है, तो उसका जो सर्वर होगा वो एक यहाँ पे होगा, फिर ऐसे करके आपका मतलब अलग अलग जगह पे वो सर्वर को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिससे कि ये होता है कि हम जहाँ का भी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं एक ही वेबसाइट हमारी उनके अलग अलग सर्वर पे अलग अलग रीजन के लिए होस्ट हो, तो हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो अपने इंडिया में, अब इंडिया में इनका कोई सर्वर अगर है तो मे बी वो चेन्नई साइड में है, तो वहाँ पे हम अपने अगर वेबसाइट को होस्ट कर देंगे उस सर्वर पे, तो वो हमारे लिए रीजन वाइज क्या होगा, वो ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी साइट को लोड करेंगे तो वो तब उस स्थिति में हमारी साइट क्या होगी, फास्ट वर्क करेगी। ठीक है, और अगर चाहते हैं कि US के क्लाइंट जो है वो जब साइट को लोड करें तो फिर उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, US के ही जहाँ पे हमारे ऑडियंस होंगे उस रीजन का कोई भी उनका सर्वर ले सकते हैं और उस पर भी अपनी साइट को होस्ट कर लेंगे, ताकि वहाँ के लोग वहाँ की चीज़ों को जैसे ही एक्सप्लोर करते हैं तो वो बहुत ही कम समय में और जल्दी मतलब वो चीज़ें अवेलेबल उसको हो जाएंगी। तो ये सबसे ख़ास बात है। ठीक है, इसकी दूसरी जो ख़ास बात है ये है कॉस्ट इफ़िशियंसी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो इसका कॉस्ट है, अभी इसके लिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो अमेज़न होता है वो पहले आपसे चार्ज नहीं करता, वो कहता है पहले आप यूज़ करो, आप जितना यूज़ करोगे उतना मुझे पैसा देना, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हम बाकी कंपनियों का देखते हैं कि वो पहले ही अपने प्लान में कई सारी चीज़ें पहले से ही डाल के देती हैं, उसका चार्ज करती हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम यूज करते हैं, कुछ चीज़ें हम यूज ही नहीं करते, तो क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आता है वो यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, हम जो यूज करेंगे उसी का यहाँ पे पैसा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा हो गया। और तीसरा बात करते हैं इसका कि जो इसकी सिक्योरिटी है ना वो काफ़ी तगड़ी इन द सेंस ये इन टू इन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और जो प्राइवेसी होता है उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि इसकी सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट जो है ये भी इसको एक ख़ास मतलब इसलिए पॉपुलर ये है AWS। ठीक है, दूसरा है कि इसका जो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी एक अच्छी बात है इसके फेमस होने में। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें औरों से ज़्यादा यूनिक मिलता है, और यही कारण है कि AWS आने वाले समय में, और अभी की बात करें जाए तो सबसे पॉपुलर और सबसे ट्रेंडिंग में है, और जहाँ तक उम्मीद है ये हम आगे भी ट्रेंडिंग में ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया AWS के, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री और इसके और भी फीचर्स वगैरह हैं जो भी हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।